next another video and the living world class 11th first chapter and इस चैप्टर में हम तोड़ फोड़ की बातें करेंगे और बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे। आज का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, कल वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीज को मल्टीपल चीज को डिस्कशन कर रहे होंगे। एंड आज आपको एक टॉपिक वाइज हम लिख दिए कि इस टॉपिक को आज को हमको क्या करना है, बातें करना है। और चैप्टर 1 की फर्स्ट पेज की बातें करेंगे। फर्स्ट पेज पर जितना चीजें दिया है, फर्स्ट पेज की सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। एंड सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड आपको ये दिखाई दे रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, बढ़िया है। और इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक वाइज हम बातें करते हैं ना। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूले। और माय नेम इज पंकज कश्यप और पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में आपको यहाँ से इस टॉपिक से हम बातें करेंगे एनिमेट एंड इन एनिमेट मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड एनिमेट मैटर क्या होता है आप जरा बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। एनिमेट मैटर क्या होता है आप जरा बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सो आपको यहाँ पर सारी चीज को एक बाय एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर पहले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है एनिमेट और इन एनिमेट मैटर, जब लिविंग वर्ल्ड आप शुरू करते हो तो सबसे पहले हमको क्या नजर आता है। आप अगर बातें करें तो घर से अगर बाहर निकलोगे तो हम बातें करेंगे तो क्या आपको नजर आएगा, क्या चीजें देखोगे आप, क्या चीजों को एनालाइज कर रहे होगे, क्या चीज आप देखोगे। सर हम घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ हमको पेड़ पौधे दिखेंगे, कुछ हमको ईयर तो नहीं दिखेगी, हमको वाटर दिखेगा, हमको फायर दिखेगा, हमको नॉन लिविंग थिंग्स देखेंगे और लिविंग थिंग्स दिखाई देंगे। मतलब कि एक्सट्रेक्ट्रा आपको सब चीज दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आपको सबसे पहले हम बातें करते हैं, ले चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो इस टॉपिक में सबसे पहला हमारा अच्छा सा एक मुद्दा है एनिमेट और इन एनिमेट मैटर। एनिमेट से आपको समझ में आ रहा है, इन एनिमेट से आपको समझ में आ रहा है। एनिमेट मैटर का मतलब क्या होता है तो आपको पता है, ये बायोटिक चीजें की बातें कर रहा है एनिमेट। एनिमेट में आपको क्या बातें कर रहा है तो बायोटिक क्या दिखाई दे रहा है तो बायोटिक, और या बोले तो क्या लिविंग, क्या है लिविंग चीजों की बात कर रहा है, लिविंग चीजों की बातें कर रहा है। यहाँ पर यही चीजें हमको दिखाई दे रही है ना। तो आप यहाँ पर ये समझ जा रहे हो कि सर जब हम भी बात करेंगे क्या एनिमेट मैटर की, तो एनिमेट मैटर में आपको आ जाएगा क्या तो लिविंग चीजें आ जाएंगी। लिविंग चीजें में क्या आएंगी भाई, लिविंग चीज में क्या आ जाएगा तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा सर। उसके बाद क्या आ जाएगा तो आपको माइक्रोब्स आ जाएंगे, माइक्रोब्स आ जाएंगे। ये सारी चीजें क्या आएंगे आपको, ये सब समझ में आ गया। और इन एनिमेट मैटर में बातें करें तो इन एनिमेट में क्या आएगा तो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे। क्या आएंगे, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, है ना। अगर इन एनिमेट मैटर की बातें करें तो क्या बातें करेंगे, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है, लिविंग। आपको ये दिखाई दे रहा है इसे, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, या बोले तो आपको यहां पर क्या है, ए बायोटिक ए बायोटिक चीजें। और ए बायोटिक में आपको पता ही है क्या होता है। ए बायोटिक में क्या होता है सर, तो ए बायोटिक में ले लो यहाँ पर आपको क्या है, विंड है। उसके बाद क्या है, आपको फायर है। उसके बाद क्या है, वाटर है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको वाटर के बाद मिट्टी भी आ जाएगा। ये हमारे जो मार्कर है, मार्कर भी आपको वही चीजें का है, मार्कर भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है।
तो आपको इतने सारे चीज को बारे में तो आपको डिस्कशन जानते ही हुए, तो सारी चीज सारे बच्चे जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता होगा। सारी चीजें ये आपको पहले भी जानते हो, शुरू से जानते आ रहे हो कि ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। आपको डिफरेंशिएट करने भी आता है ये लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। जिसमें क्या है कि जिसमें लाइफ है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है, जिसमें लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आपको यहाँ पर अगर बायोटिक की बातें करें अगर बायोटिक चीजें की बातें करें, बायोटिक ना, अगर यहाँ पर आपको समझो एक चीज की, अगर आप बायो पढ़ रहे हो तो बायो में एक चीज, आप वर्ड को तोड़ोगे, वर्ड को फोड़ोगे, आपको चीजों को समझने में और ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा आपको याद करना नहीं पड़ेगा और बहुत मतलब स्मूथली आपको क्या समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपको स्मूथली समझने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखना है और बस दिमाग लगाना है कि हाँ ये चीजें होंगे। बायोलॉजी, यहाँ पर बायोटिक से क्या समझ में आ रहा है, तो बायोलॉजी क्या है, बायो मतलब लिविंग थिंग्स की बातें कर रहे हैं ना, बायोलॉजी, बायोलॉजी की बातें कर रहे हैं। और आपको पता है कि बायोलॉजी का शब्द अगर तोड़ोगे, बायोलॉजी शब्द को तोड़ोगे तो क्या आएगा, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है, जरा कोई बच्चा है तो बता सकता है। सर बायो का मतलब ही तो होता है हम लोग, मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग चीजें, है ना, लिविंग चीजें। तो सर बायो का ही मतलब होता है क्या, लिविंग, लिविंग थिंग्स। और यहाँ पर भाई लॉजी का मतलब क्या होता है, बायो तो समझ लिए, पर ये लॉजी का मतलब क्या होता है, छोटा सा बायो। और यहाँ पर ये लॉजी का मतलब क्या होता है सर, तो लॉजी का मतलब होता है क्या, स्टडी, क्या होता है, स्टडी, है ना, स्टडी होता है। बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, है ना, ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर मतलब कि बायोलॉजी क्या है, बेसिकली बायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। क्या है, आप यहां पर लिख सकते हो, ऑल टुगेदर विथ लिविंग, लिविंग प्रोसेस। यहां पर आप ये चीजें आप लिख सकते हो, आप ये चीजों को लिख सकते हो, यहाँ पर बेसिकली बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, जान सकते हो, है ना। मतलब कि आप अगर हिंदी में बोले, हिंदी में बातें करें, हिंदी अगर हिंदी बच्चे, हिंदी वालों के लिए बातें करें, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बातें करें, तो क्या है, हम बातें करेंगे बेसिकली दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बातें करेंगे। भले आपको है कि लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे, आपको टर्मिनोलॉजी आपका चेंज हो जाएगा बेसिकली, और क्या होगा, है ना, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगा तो आपको और बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। समझ में आ रहा है कि अगर हम एनिमेट मैटर की बातें कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो क्या है, और जैविक चीजें हैं, जो जीवित चीजें हैं, है ना, और जैविक चीजें, और जैविक चीजें जो है वो, और जैविक चीजें क्या है, वाटर तो अजैविक है, हमारे ये हमारा ईयर अजैविक है, और हमारा क्या है कि ये फायर अजैविक है। हमारी अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बताओ, मिट्टी क्या है, मिट्टी जैविक है अजैविक है, अजैविक है सर, मतलब इसमें जान नहीं है ना। और ये क्या है, ये जितने भी कुत्ता, मतलब कि ये प्लांट्स व्लांट्स, एनिमल, एनिमल एनिमल बोल दिए तो मतलब कि इसमें हर होल आ जाएंगे, क्या है एनिमल में सारे चीज, है ना, होल,
प्लांट बोल दिए तो सारे प्लांट्स आ जाएंगे, ट्री आ जाएगा, श्रब्स आ जाएगा, हर्ब्स आ जाएगा, सारे, है ना, एल्गी वेल्गी सारा चीज आ जाएगा, आपको पता ही है। अब उसको हम आगे चर्चा करेंगे, आगे उसको डिस्कशन कर रहे होंगे किस चैप्टर में, आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमको उसको डिस्कशन करना है, आपको पता ही है। और माइक्रोब्स में माइक्रोब्स, टोटल माइक्रोब्स की बातें करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या था, एनिमेट और इनएनिमेट मैटर, है ना। तो आपको ये सारे चीज आपको जानना था, ये सारी चीज आपको लिखना था। तो आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखना मेरे भाई। और आपको समझना है तो समझ सकते हो कि हाँ, अगर बढ़िया लगे सेशन तो इसको लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में लिखना मेरे भाई कि कैसा लगा, अच्छा लगा। हमको भी थोड़ी सी क्या बोलते हैं, संभावना होगी, मतलब कि ये होगी कि अच्छा लगा है सर, सेशन अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, तो हमको ये अंदर से मोटिवेशन आएगा, है ना। जो और थोड़े से आपको मतलब कि बताया जाए, देखिए लो मेरे भाई, आपको नीट के लिए है, नीट 2026 के लिए है, और नीट 2026 के लिए है, तो आपको अभी ज्यादा दिन है नहीं, और जितने दिन में हम खत्म कर देंगे आपको पूरे चैप्टर को। 11th की 12th की चैप्टर समाप्त हो चुकी है, 11th की बचे हुए है, तो 11th की भी हम खत्म कर देंगे, है ना। सो यहाँ पर आपको सारे चीज को प्रोवाइड कर देंगे, है ना। हो गया, मिटा दे, बोल सकते हो यस नो सर, है ना। चलो मेरे भाई अब देखो यहाँ पर हम टॉपिक तो हमारा ये खत्म हो गया, और आगे बात क्या कर ले, कौन सी, तो सर सेंट्रिक बातें कर लो, है ना, एंथ्रोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक की बातें करो, बायोसेंट्रिक की, है ना। अब यहाँ पर अब बातें कर लेते हैं, उसमें एक चीज और था, एक टैगलाइन था, इसको हम देख लेते हैं, और इसको टॉपिक मिटा देते हैं, टॉपिक को क्या काम है अभी, क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या आपको वर्ड को छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम वर्ड को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, हाँ छोटा तो दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा, अब इसके बाद हम बड़ा बड़ा वर्ड लिखेंगे, एंड क्या है कि बायो सेंट्रिक व्यू, ये आपको टॉपिक नंबर 2 है, और इस टॉपिक में हम धूम मचा रहे होंगे, धूम मचाएंगे, क्या मतलब कि इसको बातें करेंगे। देखो आपको पता है ये कि चैप्टर शुरू किए हैं, तो चैप्टर को हम बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे, और पहले ही पेज है, पहले पेज पर कल वाले थोड़े से इंट्रोडक्शन और हो जाएगा। इंट्रोडक्शन हमको पता ही है कि ज्यादा टाइम, अगर आप ये कहोगे कि सर आपको टाइमलाइन बढ़ा दो, तो टाइमलाइन हम बढ़ा देंगे, हम थोड़े से कम टाइम में हम कम ड्यूरेशन रखना चाहते हैं, और बढ़िया चीजें आपको देना चाहते हैं, भले 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए ना, लेकिन आपको ये है, अगर टाइम हम ड्यूरेशन आप कहोगे यस सर बढ़ा दीजिए ड्यूरेशन, तो हम बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आपको क्योंकि हमको भी ज्यादा ये लंबा ये नहीं करना पड़ेगा, और कम टाइम में हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड क्या है, बायोपोसेंट्रिक, ये दो टर्म है। ये दो टर्म क्या कर रहा है, ये दोनों टर्म में हमको क्या जानना है, आपको बताओ तो, ये दोनों टर्म हमको क्या बताएगा। सर ये दोनों टर्म आपको कुछ नहीं बताएगा, क्या बताएगा, आप खुद बताओगे इसके बारे में। ये बायोसेंट्रिक, ये बायोसेंट्रिक बहुत प्यार से सुनेंगे। बायोसेंट्रिक में ये बातें होती हैं कि हम लोग बातें करते हैं कि आप हो, अगर ये मानकर आप चलते हो कि इस अर्थ की, इस धरती की आप सबसे सुपीरियर क्या हो, और स्पीसीज हो, इस धरती की सबसे सुपीरियर क्या हो कि ऑर्गेनिज्म हो, और बाकी सारे इंफीरियर ऑर्गेनिज्म है, आप ये मानकर चलती हो कि सारे ऑर्गेनिज्म तुच्छ चीज है, तुच्छ क्या है, ऑर्गेनिज्म तुच्छ जीव है, तो आपको इससे काम तो नहीं बनेगा। आपको याद रखना है कि इकोलॉजी में आपको बता चुके हैं, इकोलॉजी में आपको बता चुके हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म से आपको बॉन्डिंग है, हर एक ऑर्गेनिज्म से आपको बॉन्डिंग है। क्या बॉन्डिंग है सर, तो अगर आप एक ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे हो कि रिलेशन नहीं रख रहे हो, इंटर रिलेशन नहीं रख रहे हो, तो आपको क्या है कि मोहताज हो जाओगे चीजों के लिए, है ना। आप खाने के लिए मोहताज हो जाओगे, क्या खाने के लिए सर, तो अगर मान लो कि एक हम
बटरफ्लाई की बातें करें, एक बटरफ्लाई की बातें करें, या आप एक मान लो आपको बी की बातें करें, हनी बी की बातें करें, एक हनी बी आपको अगर पोलिनेशन करके नहीं दे रही है, एक हनी बी आपको पोलिनेशन करके नहीं देगी, अगर मान लो इस धरती से हनी बी को हम हटा दें, इस धरती से आपको कोई और ऑर्गेनिज्म को हटा दे, जिस ऑर्गेनिज्म को आप हटा दोगे, आपको पता है कि इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा, इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं मिलेगा, आप भी धीरे 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 देखिए क्या हो जाओगे, इस धरती से प्यारे से इस धरती से एक्सटिंक्ट हो चुके होगे, हो जाओगे, ये याद रख लेना। तो आपको ये मानकर चलना है कि सारे जीव, सारे धरती हमारी क्या है, भाई बहन माता पिता है। ये क्या मानकर चलना है कि सारे जीव हमारे लिए क्या है, बढ़िया है, सारे जीव हमारे लिए काम लायक है। तो हम ऑल ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, तो एक जैसे ट्रीट कर सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म को एक जैसे कंसीडर कर सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म को हर एक बढ़िया तरीके से जान सकते हैं, अगर कंसीडर करेंगे, एक जैसे ट्रीट करेंगे, उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, उसके बारे में हमको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेगी, उसके बारे में हमको बहुत प्यारे से चीज के बारे में, अगर एक फ्लोर की बातें करें, एक हिबिस्कस की फ्लोर की बातें करें, तो आपको अभी पता नहीं लगता कि उसमें क्या कैसे रिप्रोडक्शन होता है, यूनिसेल असेक्सुअल होता है या ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपको कभी पता नहीं लगता। तो आपको उससे फ्लोर है, तो फ्लोर से आपको क्या फायदा, अभी गॉड को आप दे रहे हो, गॉड को सामने आपको उसको प्रस्तुत कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो है ना, सारी चीजें हमारे लिए तो है ही, बट सबको हम इक्वल मानकर चलेंगे तो हमको बढ़िया रहेगा, है ना। तो क्या है, इट विल, क्या है, इट विल, इससे लिखे, चलो ठीक है, इट विल ट्वीट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑन दी ऑन दी अर्थ, मतलब कि हम, आप अगर हिंदी में बातें करें तो हम क्या कर सकते हैं, यार ये क्या हो चुका है, ये हमारे मूड मार्केट वैसे क्यों हो गया है, क्या कर सकते हैं कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, ऑन दी अर्थ इट विल ट्रीट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ इक्वल, इक्वल है ना, इक्वल हम मान कर चलते हैं, ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके अगर चलते हैं तो हमको ये होगा कि हमको इससे बेनिफिट है। यार ये हमारा बोर्ड खराब हो चुका है, चलो इसके बाद हम इसको सही कर लेते हैं, है ना? तो हम इसको ये क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कि आपको पता है यहाँ पर अगर हम हिंदी में लिखे, हिंदी में भी लिख देंगे, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखे, सभी जीव को एक जैसे ट्वीट करें, एक जैसे भाव दे, एक जैसे ट्वीट करें, एक जैसे भाव दे, है ना। तो हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको अधिक नॉलेज गेन होगा, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम और अधिक जानकारियां इकट्ठा कर रहे होंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज
क्या होगा, हमारे जो ज्ञान है, हमारे ज्ञान में और क्या होगी कि ज्यादा ये होगी, और ज्ञान की गंगा हमारी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी भाई, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर हम बोल दे कि अगर हमको एक ये मार्कर बनाना है, एक मार्कर हमको बनाना है, तो हमको कैसे ऐसे प्लांट को हमको ये करना होगा कि ढूंढना होगा कि ऐसे प्लांट हमको मिले जिससे हम एक अच्छी सी क्या कर ले, इसकी मार्करिंग बना ले, या हम ऐसे एक तरीके ढूंढे, या ऐसे एक ये ढूंढे कि मान लो कि हमारे 20 रुपया क्या होगा, हम ऐसे ढूंढे कि 2 रुपये के हो जाए तो हमको और आसानी होगी, और प्लास्टिक हमको यूज नहीं करेंगे। हमको ये प्लास्टिक के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमको उसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करके हम क्या यूज कर सकते हैं, हम उड़ की हम चीजें यूज कर सकते हैं, तो हम लकड़ी के यूज कर सकते हैं। तो आपको ये सारे चीजें अल्टीमेटली समझ लेना है। और एंथ्रोपो मतलब सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन, ह्यूमन क्या अपने आप को कंसीडर करता है, ह्यूमन क्या कंसीडर करता है, ह्यूमन अपने आप को क्या कंसीडर करता है कि देम सेल्फ, ह्यूमन मानो अपने आप को काफी ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझता है कि हम ही सब चीज है, हम ही यहाँ के क्या है, गॉड है, यहाँ के हम धरती के पूरे गॉड हम ही हैं। वो क्या करता है, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, इसीलिए क्या होता है, फेल हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है कि उसके ज्ञान में, अगर मान लो कि अगर ह्यूमन अगर ये मानकर चले कि हमारा ही ज्ञान सबसे बड़ा है, तो उसके ज्ञान में क्या हो जाएगी, कुछ बढ़ोतरी, उसके ज्ञान कुछ इंक्रीज ही नहीं होगा। उसका ज्ञान जहां है वहीं पे रह जाएगा। मतलब कि क्या होगा, अगर ज्ञान की बात करें तो नो इंक्रीज आवर नॉलेज इन, आपका ज्ञान कहाँ नहीं बढ़ पाएगा, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपकी ज्ञान बायोडाइवर्सिटी में और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और ज्यादा क्या हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी। जितना है उतना ही रहेगा। आपको बंद मत हो जाए भाई मेरे, और ये तो ठीक है कि बंद नहीं है, बाकी कल को और थोड़ा सा साफ क्लीन दिखाई देगा, है ना। सो आपको आपकी ज्ञान में और ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होगी, और आप क्या होगे, इट इज बेटर नहीं, it is not a good view। और यहां पर हम बात करें तो यहां पर इट्स बेटर व्यू क्या है कि ये हमारे लिए बहुत बेटर व्यू है। अगर हम सारे ऑर्गेनिज्म को, सारे जीव को ये मान कर चलते हैं कि सारे जीव हमारे एक इक्वल है, समान है, हम वो इक्वल है, धरती पर आए हैं, 2-4 चंद मिनटों के लिए आए हैं, चंद मिनटों में चले जाएंगे, तो वाला आपको समझते ही हो, वाला जो मीम्स है, वो वाला कहते हैं कि भाई भगवान जी हमको अगर भगवान जी हमको आप एक एक अरब रुपया है तो आपके कितने पैसे के बराबर है, भगवान कहते 1 फूटी कौड़ी का बराबर। 1000 साल कितने के बराबर है, मतलब कि 1000 साल तो आपको 1 सेकेंड के बराबर। तो क्या कहते हैं भगवान जी, हमको रिटर्न में क्या दे दीजिए भाई, आप हमको 1 फूटी कौड़ी दे दीजिए। तो भगवान जी क्या कहते हैं, 1 सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड रुक जाओ, मिल जाएगा तुमको। वही बात है, मतलब कि 1 सेकेंड के लिए हम लोग आए हुए हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीज देखने को मिलेगा, आपको ये सारी चीज जानोगे तो समझोगे, बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो, है ना।
तो आपको मतलब कि ह्यूमन में कोई अगर मान लो कि अपने आप को कंसीडर ये कह देते हैं कि अरे यार यहाँ पर क्या लिख दे, अपने आप को ये मानकर चलते हैं कि हमको बहुत ज्यादा हमको हमारे पास ज्ञान है, तो कुछ नहीं है आपके पास, मतलब मेरे पास ऐसे थोड़ी नहीं है कि सबके पास इतना ज्यादा पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान है, सबके पास तो नहीं है। तो आपको ये सारे समझ कर लेना है कि हम सारी चीज इक्वल है। तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गया, तो इसको आपको नोट कर लो बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से तड़का वड़का नोट कर लो, और आगे हम देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी और आगे देखते हैं, है ना। हो गया, मिटा दे, चलो सर मिटा देते हैं, चलो हम मिटा देते हैं, ये तो ठीक है। अब देखो मेरे भाई, आगे हम क्या बातें करते हैं, तो हम आगे बातें कर लेते हैं आपको हॉरिजॉन्टल एंड क्या वर्टिकल सिमिलैरिटीज। अभी हम छोटी सी तुद्दा सी बातें करेंगे, इसको ऐसे ही रख देते हैं ना, पहले ही मिटा दिया। क्या है वर्टिकल एंड अभी हॉरिजॉन्टल ये सिमिलैरिटी क्या है, आपको एक तुच्छा सा हम अपने एक तुच्छा सा मुच्छड़ को बनाते हैं, मुच्छड़ को आप देखे ही हो, मुच्छड़ को देखे हो, मुच्छड़ को आप जानते हो, और यहाँ पर हम एक मुच्छड़ बना देते हैं, अच्छे से हम आपको समझा देते हैं। छोटी सी मान लो कुछ एक हमारे पास चींटी है ना, एक आदमी ही बना देते हैं, एक आदमी है, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक प्यारा सा ये आदमी है ना, ये मेल है, मेल है, इसका बाल वाल है, ये है, थोड़ी सी इसको यार क्या कर दी तुम, ये मेल है, अबे यार ना किसका कैसे मैंने, चलो ठीक है, और इसको वाल वाल है, ये हेयर स्टाइल है ना, अभी कंधा उंगा करेगा, और ये फीमेल है, ये क्या है फीमेल है, फीमेल को दूसरे कलर से बना देते हैं, ये फीमेल है, ये फीमेल है, इसका हाथ वाथ है, हाथ वाथ है, और ये फीमेल है, इसका भी आंख है, भाई छोटा फीमेल बना, बड़ा बनेगा मेरे, थोड़ा सा इसका भी बना देते हैं, वाल वाल इसका चोटी बना देते हैं ना, इसका चोटी बना देते हैं, इसका चोटी बन गया, ये चोटी बांधी है, ये बीच से ये बांधी है, अरे यार चलो ठीक है, ये फीमेल है ना, दिस इज द मेल और एंड दैट इज फीमेल, आपको समझ में आ रहा है। अब ये फीमेल और मेल की बच्चे हुए, मेल फीमेल की बच्चे हुए, है ना, मान लो कि ये दोनों की शादी हुई, इनके बच्चे हुए, इनके बच्चे हुए, एक रुन्नू हुए एक जुन्नू हुए, है ना, एक मान लो कि ये रुन्नू हुआ, ये रुन्नू हुआ, ये मेल है, मेल रुन्नू है, और फीमेल झुन्नू है, फीमेल क्या है झुन्नू है, पैर भी है, ये बाल वाल भी है, बाल वाल है मान लो छोटा सा, और ये है, ये है, और ये बहुत खच्चर है, ये रुन्नू बहुत खच्चर है, इनका ये बच्चा है, ये पता नहीं, ये हाथ पैर इसका, चलो ठीक है, और ये रुन्नू झुन्नू है। अगर मान लो कि हम कंपैरिजन कराते हैं, रुन्नू झुन्नू से आप कंपैरिजन कराते हैं, आपको फॉरवर्ड कर देंगे, इतने देर के टाइम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड कर देंगे, थोड़ी सी आगे कर देंगे, है ना। ये रुन्नू झुन्नू के देखो, अगर इसकी कंपैरिजन करें तो हम डायरेक्ट क्या देख सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं, क्या है, हम अगर कंपैरिजन करें माता पिता, और 2 जनरेशन की बातें करें, मम्मी एक जनरेशन की, पिताजी एक जनरेशन की, और बच्चे की एक जनरेशन की बातें करें, तो हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इसकी सिमिलैरिटी मिला सकते हैं। तो क्या है कि हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी मिलाए नहीं गए, इसको वर्टिकल ही मिलाना पड़ेगा आपको, ये वर्टिकल हो गया ना, ये ना हॉरिजॉन्टल हुआ, मम्मी पापा में हॉरिजॉन्टल कैसे हो सकते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल नहीं देख सकते, वर्टिकल देखना पड़ेगा हमको, वर्टिकल देखना पड़ेगा। तो वर्टिकल सिमिलैरिटी मिलाने के लिए क्या है, वर्टिकल वर्टिकल सिमिलैरिटी क्या है कि बिटवीन 2 जनरेशन, वर्टिकल सिमिलैरिटी क्या है, 2 जनरेशन। अब आपको पता है वर्टिकल सिमिलैरिटी है मतलब कि आपको क्या होगा, ये
इंटर जनरेशन होगा, इंटर जनरेशन होगा। और आपको मेरे भाई ये देखो बच्चे हैं, ये मन के सच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये मन के सच्चे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, भाई बहन है तो इनके बीच में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल तो यहाँ पे हो चुका है, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ पे क्या होगे कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी within टू विदिन जनरेशन, क्या है, विदिन जनरेशन, क्या है, ये एक ही जनरेशन के तो है, ये अलग थोड़ी नहीं है, दिखाई दे रहा है कि पहले इसको देख लो, नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये 31 हो गया, ठीक है। चलो आपको यहाँ पर इतना मोटे तौर पर समझ में आ गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कह सकते हैं क्या, तो इंट्रा, क्या है, इंट्रा जेनरेशन, जेनरेशन क्या कर सकते हैं, इंट्रा जनरेशन बोल सकते हैं, इंट्रा जनरेशन बोल सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया मेरे भाई, इंट्रा जनरेशन किसे कहेंगे। तो मेरे भाई अगर भाई बहन की बातें करें तो इसके बीच में इंट्रा जनरेशन होगा। और इंट्रा जनरेशन मतलब कि क्या, हॉरिजॉन्टल, कभी भी हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज होगी। और मम्मी पापा की बातें करें, मम्मी पापा से बच्चे की बातें करें तो इसमें क्या होगा, वर्टिकल सिमिलैरिटीज होगा। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलरिटी भी समझ में आ गया, हो गया सर, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बातें करते हैं यहाँ पर थोड़े से हो गया, तो ये ठीक है, बातें करते हैं। अब ये हम ऑन्स मेयर साहब के लिए बातें करते हैं, हो गया होगा, ये समझ में आ गया, ज्यादा टाइम तो नहीं था, है ना, हो गया ना, बस इतने ही मिट गए। और आप ऑन्स मेयर साहब के, आपको पता है ना ऑन्स मेयर साहब कितने दिन जिए थे, तो आपको ऑन्स मेयर साहब के लिए बातें करें तो कितने 100 ईयर क्या किए, तो जिए थे 100 ईयर तक, है ना। ऑन्स मेयर साहब कितने दिन जिए, तो ऑन्स मेयर साहब कितने दिन जिए, ऑन्स मेयर साहब क्या लिख देते हिंदी में, साहब, साहब कितने दिन जिए, इनका नाम नहीं है साहब, वो लोग प्यार से बोलते हैं साहब, है ना, कितने दिन जिए, तो ये क्या, तो मेरे भाई ये 100 ईयर्स तक क्या किए, सरवाइव किए, मतलब कि ये 1904 से 2004 तक ये जीवित रहे मेरे भाई, 2004 तक, मतलब कि 100 ईयर्स तक क्या किए, ये जीवित रहे 100 ईयर्स तक। इनका बॉर्न क्या है यहाँ पर 1904 में, और डेथ कब हुआ, 2004 में, तो 100 ईयर हुआ कि नहीं हुआ ना, अरे हुआ ना मेरे भाई, तो वो ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पर समझ में आ गया 100 ईयर जी सर। अब इनको एक नाम से, प्यार नाम क्या दिया जाता है मेरे भाई, इनको एक प्यारा नाम से जाना जाता है, क्या, तो इनको हिंदी यहाँ पर लिख देते हैं, इनको प्यारा नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, तो डार्विन ऑफ 28th सेंचुरी, क्या है, 28th सेंचुरी का क्या माना जाता है, इनको डार्विन माना जाता है। क्यों क्यों माना जाता है, ये भी एवोल्यूशन में अपने जो एवोल्यूशन है उसमें अपना भाग दिया था, एवोल्यूशन में अपना कॉन्सेप्ट, अपना ये जो है डिस्कवर, अपने सारे चीज को, कॉन्सेप्ट को ये किया वहां पे एवोल्यूशन में। अभी थोड़े से बातें करके जल्दी जल्दी बातें हैं तो वहां पे खत्म करके हटाते हैं ना। तो इनको बस यहाँ पे समझ लेना है कि डार्विन क्या माना जाता है, डार्विन ऑफ द 28th सेंचुरी, है ना। अब यहाँ पर बातें करते हैं इनको क्या है कि 3 ऐसे प्राइजेस है जो मिले हुए हैं, है ना, क्या है, 3 प्राइजेस, ट्रिपल प्राइजेस मिले हुए हैं, है ना, ट्रिपल क्या है, प्राइजेस मिले हुए हैं, तो क्या है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, है ना। ये 3 ताज है बायोलॉजी की, क्या है, इनके सर पे 3 ताज है। वो 3 ताज क्या है, आपको ये तो है, आपको जान लेना है। 3 ताज जो है क्या, आपको 2-3 चीज और बता देंगे। 3 ताज क्या है मेरे भाई, आपको याद रख लेना कि पहले ताज का नाम क्या था,
पहले ताज का नाम क्या था? आपको अगर पहले ताज के नाम करे, दूसरे ताज के नाम करे, तीसरे ताज के नाम करे तो इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, है ना? क्रॉनफोर्ड प्राइज और इनको क्या है कि बाल जन प्राइज प्राइज है। अब ये मिला कब था, ये भी सुन लो, ये मिला कब था? तो ये क्या है, 1983 में, 1983 ईस्वी में ये मिला था, ये आपको मिला था। और ये कब मिला था मेरे भाई? अबे यार, ये कब मिला था? तो 1999 में, ये 1998 में मिला था, ये 1998 में मिला था, है ना? ये सारे चीज, ये सारे प्राइज, इनको प्यारे प्यारे प्राइज ये मिले थे, है ना? ये इसीलिए इनके सर पर, इनके ताज पर ये सारे चीजें सवार थी, ये सारे चीजें इनके सर पर ताज थी, ये सारी चीजें मिला था, है ना? तो आपको याद रख लेना है बशर्ते आपको समझ में आने के लिए। और अगली बातें क्या है, तो ये क्या दिए थे, तो स्पीसीज की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन दिए थे, क्या है, बायोलॉजिकल क्या दिए थे, डेफिनेशन दिए थे, तो है ना? तो यहाँ पर क्या है कि ही gives biology definition, ये क्या दिए थे मेरे भाई, प्यारे प्यारे। अब क्या बोले थे, ये डेफिनेशन देकर क्या बोले थे, ये डेफिनेशन देकर क्या बोले थे सर जी ने? तो ये साहब ने बोला था क्या कि अगर एक मेल है, एक फीमेल है ना? अब ये इसे समझ लो, अगर एक हम क्या है कि एक हम ह्यूमन है, एक ह्यूमन है, तो हम अपने ही सेम स्पीसीज के क्या है, अपोजिट जेंडर के साथ क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। अपोजिट जेंडर के साथ मीटिंग करके क्या से फर्टाइल क्या कर सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना? अरे करेंगे तब ना बनाएंगे। अगर मान लो एक मेल है, एक फीमेल है, इसके साथ क्या एक अपोजिट जेंडर है फीमेल, तो क्या इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो कॉपुलेशन करके इनके साथ मीटिंग करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग बना लेंगे ना, बनाएंगे तो मेरे भाई आपको पता ही है ऑफ स्प्रिंग बनेगा और क्या बनेगा, तो फर्टाइल बनेगा। लेकिन अगर ये बोले थे अगर कोई अगर स्पीसीज नहीं मान रहा है, मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहा है, तो जाए भाड़ में जाए, हमको क्या कर रहा है भाई? अगर नहीं मान रहे हैं मेरे बात, अपोजिट जेंडर के साथ, अपोजिट जेंडर के साथ मतलब कि वो भी किसके, तो अपोजिट स्पीसीज के अपोजिट जेंडर के साथ क्या कर रहे हैं, अगर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसके ऑफस्प्रिंग जो बनेगा फर्टाइल नहीं होगा। क्या होगा, फर्टाइल नहीं होगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा आपको, है ना? आपको इनफर्टाइल तो समझ में आ रहा है? तो आपको ये सारी चीजें थी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत बढ़िया तरीके से बारीकी से डिस्कशन कर रहे होंगे, बढ़िया तरीके से जान रहे होंगे। इस चैप्टर को देश में चालू करेंगे और चालू करके बढ़िया तरीके से जानेंगे। सो चलिए शुरू कर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सेशन बढ़िया लगा हो तो फिर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सो जय हिंद।